राजधानी दिल्ली में होने वाले एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण की। तो देखिए, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, मेघालय के साथ साथ अब राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको जानकारी देती चलूं कि 30 जून को एन्यूमरेशन फॉर्म बांटने का काम शुरू हो गया है और जिसके लिए 13,000 से अधिक बूथ लेवल के अधिकारी यानी कि बीएलएस की जो ड्यूटी है उसको लगाया गया है। जहां आपको यह भी बताते चले कि एसआईआर का ये पहला चरण 29 जुलाई तक चलेगा और जहां ड्राफ्ट मतदाता सूची में 5 अगस्त को जारी कर दिया जाएगा और जिसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां भी दर्ज कराई जा सकेंगी और उसके बाद सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। तो यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया अब दिल्ली में भी शुरू हो गई है और जिसको लेकर बीएलएस जो है वो भी डिसाइड कर लिए गए हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि इन फॉर्म्स का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं कि दिल्ली में एसआईआर जो है वो 30 जून से दिल्ली में शुरू हो चुका है, जिसमें कि आपको जानकारी दे दें कि 29 जुलाई तक यह प्रक्रिया चलेगी। एसआईआर का पहला चरण 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। साथ ही साथ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जो है वो 5 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी और जहां 5 अगस्त से 4 सितंबर तक के दावे और आपत्तियों का यह समय निर्धारित किया गया है और जहां 7 अक्टूबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। तो देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जहां बीएलएस भी नियुक्त कर दिए गए हैं, तो वहीं कार्य पूरे तरीके से इस प्रक्रिया को शुरू करते हुए इसमें तमाम तिथियों को भी निर्धारित कर दिया गया है। जहां दिल्ली में एसआईआर को लेकर प्रक्रियाओं का जैसे जैसे यह आगे की ओर बढ़ रही है, 29 यानी कि आज से इसका आगाज हुआ, तो वहीं आपको बताते चले कि 30 जून से दिल्ली में एसआईआर शुरू होगा और जहां 29 जुलाई तक चलेगा एसआईआर का पहला चरण। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देती चलूं कि 70 विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ घर घर जाकर सत्यापन करेंगे और सत्यापन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और जहां ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 5 अगस्त को प्रकाशित की जाएगी, जो 4 अगस्त से 4 सितंबर तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने का समय होगा। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया की बात की जाए तो एसआईआर की प्रक्रिया जो अभी दूसरे राज्यों में प्रस्तावित थी, अगर इनके बीच आपत्तियों की बात की जाए तो खासतौर पर उन लोगों को दिक्कतें आ रही थी जिसमें कि जानकारी को लेकर, अपने सदस्यों को लेकर अपडेट कराना था और इसी सब को लेकर इसमें जो आपत्तियां हैं उनका निपटारा भी सुनिश्चित किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अरविंद राठौर लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद, देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया अब राजधानी दिल्ली में भी शुरू हो गई है। किस तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, क्या कुछ स्थितियां हैं, जानकारी दें। देखिए, मतदाता सूची का जो विशेष गहन पुनरीक्षण का जो काम है, यानी एसआईआर का काम है, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी के साथ अब दिल्ली में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज से जो एसआईआर की जो प्रक्रिया दिल्ली में दिल्ली वासियों के जो मतदाता सूची का विशेष निरीक्षण यानी एसआईआर की जो प्रक्रिया में जो चुनाव आयोग द्वारा जो टीम लगाई गई है उसमें जो बूथ लेवल अधिकारी हैं उस काम में कर रहे हैं। आयोग के तरफ से लगभग 13,035 जो बूथ लेवल अधिकारी हैं इस काम में लगाए गए हैं। इसके अलावा जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो बूथ लेवल एजेंट हैं तो उनके लिए 32,425 जो एजेंट की नियुक्ति की गई है, जो मतदाताओं की मदद करेंगे, जिनका नाम जुड़वाने में वो मदद करेंगे, चुनाव आयोग की वो मदद करेंगे ताकि किसी भी जो मतदाता का नाम इस एसआईआर प्रक्रिया में न छूटे। इसके लिए आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पूरे बाकायदा जो आयोग की जो प्रक्रिया होती है, एसआईआर की जो प्रक्रिया होती है वो उनके तरफ से बताई गई है और आज से जो बूथ लेवल अधिकारी हैं लोगों के घरों तक जाकर उनका मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर उनसे नाम गांव पूछ रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें एक फॉर्म भी दिया जा रहा है आयोग की तरफ से। वह फॉर्म दो तरह के, एक ही फॉर्म दो दिया जा रहा है। एक फॉर्म जो उनकी पहुंची है मतदाताओं के पास रहेगी, जबकि जो वो भरकर
बिल्कुल जो अरविंद, लोगों को देखिए जब देना बात होगा। आपत्तियों की आती है, अगर हम दूसरे राज्यों से सबक ले तो खासतौर पर जो आपत्तियां सामने आई थी वो यह आई थी कि कुछ मृतक थे जिनके नाम हटवाने होते हैं तो वहीं किन्हीं के नामों को जुड़वाना होता है, और यही वो विषय है कि जिस पर सबसे ज्यादा आपत्ति जो है वो आती है। तो इसको टैकल करने के लिए किस तरीके की रणनीति तैयार की गई है राजधानी दिल्ली के लिए? देखिए, आयोग की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि जब 2002 में एफआईआर हुआ था, उस वक्त जो भी फॉर्म आपने एफआईआर के वक्त आपने जो किया है, और उसी के आधार पर भी यह जो पुनरीक्षण का जो काम एफआईआर की जो प्रक्रिया है, वही दस्तावेज इसमें भी देना होगा। कोई अलग से दस्तावेज आपको नहीं देना होगा। यदि आप 2002 में एफआईआर की प्रक्रिया में किसी अन्य राज्य में मतदाता थे, वहां पर आपने वोट दिया है और अब दिल्ली शिफ्ट कर गए हैं, तो 2002 में जो भी दस्तावेज आपने दिया था वो 2026 यानी जो एफआईआर की जो प्रक्रिया ये चल रही है, इसमें आपको देना होगा, इसमें आपको बताना होगा। और साथ ही साथ उनके तरफ से, आयोग की तरफ से यह भी कही गई है कि जो एविडेंस यानी जो भी पहचान पत्र आपसे मांगी जा रही थी, वो पहचान पत्र आपसे नहीं मांगी जाएगी। जो भी आपके पास आधिकारिक जो दस्तावेज है वही आपको इस प्रक्रिया में आपको देना है। अब ऐसे में जब चुनाव आयोग ने अपने बीएलओ को या फिर जो बीएलए जो विभिन्न राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं वो इस मतदाता पुनरीक्षण एफआईआर की प्रक्रिया में लगकर लोगों के नाम को जुड़वाने के लिए काम करेंगे। तब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में एफआईआर की जो प्रक्रिया शुरू है और चुनाव सरकार के तरफ से जिस तरह से झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है, अब उनको लोगों को वहां से पुनर्स्थापित कहीं और किया गया है। तो जब बूथ लेवल एजेंट यानी जो चुनाव आयोग द्वारा जो बीएलओ होंगे वो उनके घरों तक जाएंगे तो उसका पता तो बदल चुका होगा। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ा ये कि आखिर उन तक हम कैसे पहुंचे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जब एफआईआर की जो प्रक्रिया शुरू है तो उन तक जो बीएलओ है कैसे पहुंचते हैं, उनका क्या नाम इस बार शामिल होता है या नाम छूट जाता है, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से वो पूरे बजाता दस्तावेज की बात वो कर रहे थे, तो पत्रकारों ने उनसे सवाल भी पूछा कि आखिर जो झुग्गी झोपड़ियों को जो हटाया गया है वो दिल्ली के मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज है, तो उन्हें आप कैसे सत्यापित करिएगा कि वो दिल्ली के ही निवासी हैं और दिल्ली के मतदाता सूची में है, क्योंकि उनको अस्थायी पता है। अब सरकार की तरफ से उन्हें कहाँ रखा जाएगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। उसको लेकर अधिकारी ने साफ तौर पर बताया कि जो बूथ लेवल अधिकारी हैं वो लोगों को खोजेंगे और उनसे पूरी प्रक्रिया की जांच करेंगे और उसके बाद उनका नाम जोड़ा जाएगा। अब ऐसे में जब 7 अगस्त को जो सूची प्रकाशित होगी तो उसमें देखने वाली बात होगी किसका नाम छूटा है, किसका नाम नहीं छूटा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि एसआईआर की प्रक्रिया को किस तरीके से पूरे धरातल पर उतारकर, और देखिए क्योंकि इसमें चुनौतियां भी बहुत आने वाली है खासतौर पर चुनाव आयोग के लिए। ठीक है अरविंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया लगभग अब शुरू कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चुनाव आयोग के लिए यह है कि जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों पर एक्शन किया जा रहा है, जहां अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, तो ऐसे में जो घर टूटे हैं आखिर अब उन लोगों का सत्यापन सरकार की ओर से और साथ ही साथ चुनाव आयोग की ओर से किस तरीके से और किस आधार पर किया जाएगा।